औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बहुत अरसे के बाद मुलाकात हो रही है आप सबसे, और ख़ासकर वीकली हॉरोस्कोप वीडियो के बारे में तो बड़े ही टाइम हो गया आए हुए, और उस हवाले से वीडियोस को आए हुए बड़ा अरसा हो गया, और बड़ी माज़रत के साथ कि वीडियोस बहुत ज़्यादा डिले हुई। लेकिन अब इंशाल्लाह वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आया करेंगी और टाइमली वीडियोस आया करेंगी, ताकि आप लोगों को टाइमली अपडेट मिलती रहे। और टाइमली अपडेट के लिए आपने करना ये है कि जी चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है, ताकि आपको हर वीडियो टाइमली मिल सके और आप अपने वीक को प्लान कर सकें, अपनी चीज़ों को प्लान कर सकें। देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग एंड हेल्पिंग। ठीक है, आपको प्लानिंग में हेल्प करती है एस्ट्रोलॉजी, ताकि आप अच्छे डिसीजंस ले सकें, टाइमली डिसीजंस ले सकें, प्रॉपर डिसीजंस ले सकें, ताकि आप लैक ना कर जाएं किसी चीज़ पे। ये वीडियो है जी वीकली हॉरोस्कोप वीडियो, जो कि है जी 30 मई से लेके 6 जून 2022 की जो हफ़्ता है उसके हवाले से है कि इस दौरान क्या क्या हो सकता है। अच्छा, जो हमारा पैटर्न है हम उसी को फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको जो चेंजेस आ रहे हैं सितारों के हवाले से उसके बारे में बताऊंगा। तो 1 जून की शाम को मरकरी रेट्रोग्रेशन यानी उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा। ये एक इंतहाई बेहतरीन पोजीशन बनेगी, ख़ासकर ख़वातीन के लिए, और ख़ासकर टॉरस असेंडेंट वालों के लिए और टॉरस सन साइन वालों के लिए, और ओवरऑल दुनिया के लिए जो पिछले 1-1.5 महीने से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, परेशानी का शिकार हो गए थे, उनके लिए। ख़ासकर मरकरी रेट्रोग्रेशन में ये देखा गया बहुत सारे लोगों की चीज़ें भी गुम हो जाती हैं, चोरी भी होती हैं बहुत सारे लोगों की चीज़ें। तो मरकरी रेट्रोग्रेशन फिनिश होने लगी है 1 जून की इवनिंग को, और ये एक बहुत अच्छा साइन है। बहुत सारे लोग रिलैक्स फील करेंगे मेंटली। जो लोग स्ट्रेस्ड आउट हो गए थे बहुत ज़्यादा पिछले 1-1.5 महीने से, उनको मेंटली बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, एंजाइटीज़ में कमी आएगी, ओवर थिंकिंग में कमी आएगी। सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड इम्पैक्ट ऑन सो मैनी पीपल। अच्छा, दूसरा एक नेगेटिव चीज़ है जी, वो ये है कि जी सैटर्न रेट्रोग्रेड होने जा रहा है जी 3 जून 2022 से। ठीक है, इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीक पोस्ट कर दूंगा कि किन लोगों को इस रेट्रोग्रेशन में ख्याल करना है और किन किन को इसका इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि सैटर्न एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह कमिंग वीक में पोस्ट कर दूंगा। सो ये दो एक मेजर चेंजेस हैं जो कि इस वीक होने लगे हैं। बाकी तो ओवरऑल तमाम ही सितारे अच्छी पोजीशन में मूव हो रहे हैं। जैसे वीनस इस हफ्ते मार्स में रहेगा, और मरकरी और सन इस हफ्ते टॉरस में रहेगा, और सैटर्न इस टाइम पे एक्वेरियस में है, और मंगल यानी मार्स और जुपिटर जो है वो इस टाइम पे इस वीक पाइसेस में रहेगा। सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड वीक for so many people. It's going to bring a lot of happiness for so many people. तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज हमल यानी एरीज के बारे में। अच्छा, बुर्ज हमल वालों को जो सैटर्न की मूवमेंट हुई है अप्रैल के एंड में, अब वो बहुत अच्छी है। तो एक डबल राजयोग बन गया है, लेकिन थोड़ा सा जुपिटर चूँकि उनके जायचे में इस टाइम पे वीक हो गया, और दूसरा ये कि उनकी पर्सनालिटी का स्टार यानी मार्स वो भी इस टाइम पे 12वें घर में मूव हो रहा है। तो बड़ा इत्मीनान से, बड़ा मोहतात रह के, अपने गुस्से को कंट्रोल करके, अपनी पर्सनालिटी में किसी भी किस्म का नेगेटिव एस्पेक्ट आने की जगह ना बनने दें। ठीक है, और नेगेटिविटी से दूर रहने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। इस टाइम पे बहुत सारे लोग सेहत के हवाले से भी कंप्लेन कर सकते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी के हवाले से, सर दर्द के हवाले से। ख़ासकर जिनका एरीज असेंडेंट है उनके लिए तो मैं कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, बहुत ज़्यादा ख्याल करें। मंगल के दिन आप जो है वो लाल चीज़ का सदका ज़रूर करें, इंशाल्लाह इससे आपके बहुत सारे मामलात बेहतर होंगे। अच्छा, एक तस्बीह में मैं आपको बताता हूँ, या मालिक को या कुद्दूस हो। ठीक है, ये तस्बीह आप पढ़ा करें। और बुर्ज हमल वालों के लिए तस्बीह वैसे ही बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको उठते बैठते भी पढ़ सकते हैं। दिन में 4 से 5 तस्बीह एटलीस्ट या मालिक या कुद्दूसों की ज़रूर पढ़ा करें। बुर्ज हमल वालों के लिए बेहतरीन नताइज लेकर आएगी ये, और आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों से बचाएगी। सो आपने करना ये है कि आपने मंगल के दिन लाल चीज़ का सदका करना है। लाल चीज़ में लाल टमाटर भी हो सकते हैं, गोश्त भी हो सकता है, लाल मिर्च भी हो सकती है, लाल कपड़ा भी हो सकता है, कोई भी लाल चीज़ आप दे सकते हैं।
ठीक है। और दूसरा ये कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, या मालिक हो या कुद्दूस हो, ये आपने तस्बीह करनी है जब तक मंगल यानी मार्स जो कि आपके लगन का सितारा है वो 12वें घर में मौजूद है। इसी तरीके से जुपिटर भी अभी इस टाइम पे आपके 12वें घर में मौजूद है जो कि 9वें घर का मालिक है। तो ये भी थोड़ा सा आपके कामों में हर्डल्स को क्रिएट कर रहा है, आपको डिलेस का सामना करना पड़ रहा है और अभी ये काफ़ी टाइम तक यहाँ पे रहेगा। तो इसके लिए बेहतरीन रेमेडी ये है कि आप हर जुमेरात के दिन इसको आदत बना लें, हर जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका किया करें, इंशाल्लाह उससे काफ़ी मामलात में बेहतरी होगी। आप अपने पास लौहे मुश्तरी रख सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा आपको, जो लोग अप्रैल के महीने से ये देख रहे हैं कि उनके कामों में रुकावट आ रही है, बुर्ज हमल वाले ख़ासकर जो ये देख रहे हैं कि इनके कामों में रुकावट आ रही है, उनको मेरी बेहतरीन एडवाइस यही होगी कि आप जुमेरात के दिन से पीली चीज़ का सदका शुरू करें। दूसरा ये कि आप अपने पास एक लौहे मुश्तरी होता है वो अपने पास रखें, इंशाल्लाह उससे आपके काफ़ी मामलात में आपको बेहतरी नज़र आएगी। सो पहले घर को देख लिया जाए तो पहला घर वीनस का यहाँ पे बैठा हुआ है, वीनस यहाँ पे अपने दोस्त साइन में बैठा हुआ है, अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है। ख़वातीन को मैं मजबूत होते हुए देख रहा हूँ, मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए देख रहा हूँ। पर्सनालिटी को थोड़ा बहुत कुछ परेशानियाँ हैं पर्सनालिटी के हवाले से जिनको आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है राइट नाउ। उसके लिए जो मैंने रेमेडी बताई वीडियो के शुरू में वो करें, इंशाल्लाह उससे काफ़ी मामलात में बेहतरी आएगी। अच्छा, बुर्ज हमल वाले अक्सर पूछते हैं कैसी सर हमारा स्टोन क्या है। अच्छा, बुर्ज हमल वालों के लिए जो स्टोन होता है वो मरजान होता है, रेड कोरल मरजान, वो आप पहन सकते हैं 7 से 8 कैरेट में, कोशिश करें 8 कैरेट का हो, वो आप रिंग फिंगर के अंदर पहन सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे घर को देख लिया जाए तो फाइनेंस अब बहुत ज़्यादा बेहतर है और बेहतरी की तरफ जा रहा है। जैसे ही मरकरी रेट्रोग्रेशन से निकलेगा, जैसे मैंने इंट्रो में बताया, मरकरी रेट्रोग्रेशन से निकलेगा, चूँकि मरकरी और सन किरान बना के बैठे हुए हैं यहाँ पे और मरकरी अपने ग्रेट फ्रेंड साइन के अंदर बैठा हुआ है, तो फाइनेंस के हवाले से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा ओपन होने वाली हैं। और ख़ासकर ये हफ़्ता फाइनेंस के हवाले से पिछले 2-3 हफ़्तों के मुकाबले में बेहतर रहेगा। जो पैसे फंस गए या कहीं कोई चीज़ गुम हो गई, जैसे कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो इंशाल्लाह इस हफ़्ते के बिगनिंग से रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कॉन्फिडेंस में इजाफ़ा होगा और ख़ासकर जो लोग टीचिंग के शोबों से मुंसलिक हैं उनके लिए मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। इसी तरीके से तीसरे घर को देख लिया जाए। अच्छा, जो लोग मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, ख़ासकर दुबई या करीबी ममालिक जाके जॉब करना चाहते हैं या जॉब सर्च करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम। आप कोशिश करें, इंशाल्लाह आपके मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी और कोई अच्छी ही न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी। इवन पाकिस्तान से भी बैठ के अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथा घर भी बड़ा मजबूत है इस टाइम पे और इस हफ्ते मून आपका अच्छे घरों में मूव होगा तो घर का माहौल बेहतर रहेगा, ख़वातीन बहुत ज़्यादा बेहतर फील करेंगी। अच्छा, शादी के हवाले से भी बड़ा ज़बरदस्त इस टाइम पे दौर चल रहा है। जो लोग रिश्तों के हवाले से परेशान हैं मैं उन्हें कहूँगा अपना प्रोसीजर को स्पीड अप करें, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वीनस इस टाइम पे अच्छी पोजीशन में मौजूद है और वीनस वैसे भी 7वें घर का मालिक है, तो रिलेशनशिप के हवाले से भी बेहतरी है और रिश्तों के हवाले से भी, अच्छे रिश्तों के हवाले से बेहतरी है। इसी तरीके से 5वें घर को देख लिया जाए तो 5वें घर का सितारा सन दूसरे घर में मौजूद है, अच्छी पोजीशन बनाए हुए। औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है, किसी औलाद की नौकरी वगैरह भी इस महीने हो सकती है। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए, जैसे अभी मैंने बताया 7वें घर का सितारा वीनस लगन में मौजूद है, इंतहाई बेहतरीन पोजीशन बनाए हुए। इंशाल्लाह रिश्तों के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में देखता हूँ बनती हुई और रिलेशनशिप के हवाले से जो आप लोगों को पिछले 1-1.5 महीने से बहुत ज़्यादा हर्डल्स देखने को मिल रहे थे, इंशाल्लाह उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहतरी आता हुआ देखता हूँ। ख़ासकर अच्छे रिश्तों के हवाले से मैं अच्छी पोजीशन बनते हुए देखता हूँ। कोई ऐसा रिश्ता जो कि लॉन्ग टर्म
में जाके बेहतर साबित हो सकता है। पार्टनरशिप बिजनेस के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है, क्योंकि फाइनेंस का घर वैसे ही बहुत ज़्यादा मजबूत बना हुआ है, सो कोई न्यू पार्टनर भी आपके काम में ऐड हो सकता है। इसी तरीके से नवे घर को देख लिया जाए तो नवे घर का सितारा थोड़ा मुश्तरी 12वें घर में बैठा हुआ है, सो उसके लिए भी मैंने रेमेडी बताई कि आपने पीली चीज़ का सदका करना है। ख़ासकर ऐसे लोग जो लोग देखते हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से उनके काम बहुत डिलेस का शिकार है, अचानक से उनके काम फंसने लग गए हैं, उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि आप पीली चीज़ का सदका करें। और दूसरा ये कि आप अपने पास लोहे मुश्तरी रखें। तीसरा ये, जो अगर आप कोई तस्बीह पढ़ना चाहते हैं तो या कबीरू या मतालू की तस्बीह किया करें, इंशाल्लाह उससे भी बहुत ज़्यादा आपको बेहतरी फ़ील होगी, सुकून फ़ील होगा। इसी तरीके से 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का सितारा 11वें घर में मौजूद है, इंतहाई बेहतरीन पोजीशन बनाए हुए। इसी तरीके से 11वें घर का सितारा सैटर्न बैठा हुआ है, बेहतरीन पोजीशन बनाए हुआ है, इज़्ज़त में इजाफा, काम में इजाफा। सो ओवरऑल एरीज़ वालों के लिए एक अच्छी पोजीशन है। बस थोड़ा सा उनकी पर्सनालिटी का मसला और थोड़ा सा उनको जो डिलेस का सामना है, अदरवाइज देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे, और इंशाल्लाह मैं आपको ग्रो करते हुए देखता हूँ। सो जो हर्डल्स हैं उनके लिए मैंने रेमेडी बता दी है, और एक अच्छा वीक है, एक अच्छे वीक की शुरुआत है, ख़ासकर ख़वातीन के लिए रिश्तों के हवाले से, पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से, फ़ाइनेंस के हवाले से एक अच्छे वीक है ये, और अच्छा वीक साबित होगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। बुर्ज सौर यानी टॉरस। अच्छा, बुर्ज सौर वालों के लिए भी थोड़ा सा कुछ पर्सनालिटी के हवाले से इस टाइम पे इश्यूज़ हैं, और पिछले 1-1.5 महीने से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार रहे हैं, क्योंकि मरकरी उनके लगन में बैठा हुआ था उल्टी चाल का होके। तो अब 1 जून से जब वो मरकरी उल्टी चाल से निकलेगा तो इंशाल्लाह दे विल फील अ लॉट बेटर और बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। लेकिन अभी भी पर्सनालिटी के हवाले से कुछ इश्यूज़ हैं, चूँकि लगन का सितारा, ख़ासकर जिनका असेंडेंट, जिनका ताले लगन टॉरस है, उनका लगन का सितारा 12वें घर में मौजूद है, वीनस, और वो भी राहु के साथ मौजूद है। तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है, ख़ासकर टॉरस वाली ख़वातीन को थोड़ा सा इस टाइम पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, पर्सनालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग है। तो उसके लिए करें ये कि जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह आप लोग बहुत ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। और दूसरा ये कि टॉरस वाले एक स्टोन होता है ओपल, वो पहन सकते हैं, फायर ओपल आप लेके पहन सकते हैं, ये आपका लाइफ टाइम स्टोन है, आप लाइफ टाइम पहन सकते हैं। इंशाल्लाह इससे आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, और हमेशा आपको जो नज़र बद का शिकार रहते हैं उससे आप बचेंगे, आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, दुश्मनों में बहुत ज़्यादा कमी आएगी, आपकी सेहत के हवाले से, ख़ासकर ख़वातीन जो सेहत के हवाले से परेशान रहती हैं उनको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। इसी तरह पहले घर को देख लिया जाए तो पहले घर में इस टाइम पे मरकरी और सन मौजूद है, और मरकरी अब उल्टी चाल से बाहर आ रहा है, तो मैं बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी बेहतरीन पोजीशन बनते हुए देखता हूँ। दूसरा ये कि मरकरी दूसरे घर का भी सितारा है और 5वें घर का भी मालिक है, तो औलाद के हवाले से भी जो परेशानियाँ थी इंशाल्लाह उसमें भी कमी आएगी, और जो फाइनेंस के हवाले से कुछ परेशानियों का आप शिकार थे इंशाल्लाह उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। सो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ बेटर वीक। और चूँकि मरकरी लगन में जो बैठा हुआ है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, सन जो कि 4थे घर का मालिक है वो भी आपके लगन में बैठा है, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी लेकर आएगा। इसी तरीके से दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का सितारा इस टाइम पे लगन में मौजूद है, उल्टी चाल का शिकार था, तो जॉब प्लेस पे पिछले 1-1.5 महीने में आपको कुछ परेशानियां देखने को मिली होंगी, फाइनेंस के हवाले से परेशानियां देखने को मिली होंगी, कोई पैसे ज़ाया हो सकते हैं, कोई चीज़ गुम हो सकती है, उस हवाले से आपको जो भी आपके हर्डल्स थे इंशाल्लाह इस वीक से वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगे और आप बेहतर फील करेंगे। न्यू जॉब के हवाले से अच्छी पोजीशन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हवाले से अच्छी पोजीशन है इस हफ्ते, कॉन्फिडेंस का भी बूस्ट मिलेगा इंशाल्लाह। इसी तरीके से तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का सितारा इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में मूव होगा, खासकर 3 और 4 तारीख फाइनेंस के हवाले से और बहन भाई के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को ज़रूर मिल सकती है, किसी बहन भाई की जॉब भी लग सकती है 3 या 4 तारीख को। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का सितारा लगन में मौजूद है, कोई घर गाड़ी के हवाले से कोई अच्छी पोजीशन बनते हुए नज़र आ रही है, कोई घर गाड़ी ख़रीदने के हवाले से अच्छी पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है, कोई प्लानिंग हो सकती है, दिस इज़ द राइट टाइम टू प्लान।
घर का माहौल बेहतर रहेगा, मदर हेल्थ के हवाले से जो इश्यूज़ थे इंशाल्लाह वो भी रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से 5वें घर को देखें तो 5वें घर का सितारा लगन में मौजूद है, उल्टी चाल से बाहर आ रहा है, रूहानियत में इजाफा होगा, अच्छे ड्रीम्स आएंगे, अच्छी चीज़ें होंगी, औलाद के हवाले से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। जो लोग औलाद के लिए कोशिश करना चाहते हैं, ख़ासकर जिनका लगन टॉरस है, मैं उन्हें कहूँगा दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम यू कैन ट्राई फॉर द किड्स। इस टाइम पे जो लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त कंडीशन बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अभी मरकरी ने दूसरे घर में आना है, थर्ड घर में आना है, फोर्थ में आना है, फिफ्थ में आना है। सो अगर कोई ट्रीटमेंट भी लेना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप स्टार्ट करवा सकते हैं ट्रीटमेंट वगैरह भी। इसी तरीके से 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर का सितारा 11वें घर में मौजूद है। कोई पार्टनरशिप के हवाले से अच्छी पोजीशन बनते हुए नज़र आ रही है, कोई न्यू पार्टनर आपके काम में ऐड हो सकता है। फाइनेंस के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, रिश्तों के हवाले से इस टाइम पे थोड़ा सा फुकदान हो सकता है आपको। दूसरा ये कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप्स के हवाले से, कोई परेशानी में इजाफा हो सकता है। दूसरा ये कि आपके 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर का सितारा इस टाइम पे 10वें घर में मौजूद है, और 10वें घर का भी सितारा 10वें घर में मौजूद है। एक इंतहाई बेहतरीन पोजीशन बनाए हुए, एक बहुत बड़ा राजयोग बनाए हुए बेहतरीन पोजीशन, खासकर जो लोग गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं या जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं, मैं बड़ा आपके कामों में बड़ी बेहतरी आते हुए देखता हूँ, आपकी इज़्ज़त में इजाफा होते हुए देखता हूँ। इंशाल्लाह मामला बहुत बेहतरी की तरफ हैं टॉरस वालों के लिए। इसी तरीके से 11वें घर का मालिक 11वें घर में जुपिटर बैठना और फिर नज़रें उसकी इतनी अच्छी, इस टाइम पे बहुत ज़बरदस्त पोजीशन। मैं कहूँगा आपको ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, खासकर जिनका टॉरस असेंडेंट है, अपने टाइम को वेस्ट ना करें, अपना एक एक दिन वेस्ट मत करें तो ज़्यादा बेहतर है। और मैं आपको कहूँगा मेक द मोस्ट ऑफ इट, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो ओवरऑल एक अच्छे वीक की शुरुआत है। बस आपने जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका करना है, कुछ हफ्तों तक इंशाल्लाह जो पर्सनालिटी के हवाले से आपको इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। बुर्ज जौज़ा यानी जेमिनी। अच्छा, जौज़ा वालों के लिए थोड़ा सा मसला ये है कि उनके जो पिछला 1 महीना रहा है, ज़हनी तौर पे बड़ा दबाव रहा है जौज़ा वालों पे, क्योंकि एक तो मरकरी उनके 12वें घर में मौजूद है, ठीक है, जो कि लगन यानी असेंडेंट का सितारा है, ठीक है। दूसरा ये कि वो मरकरी रेट्रोग्रेड भी रहा है, तो ये एक बड़ी अजीब व गरीब सी कंडीशन उनके लिए बनी रही है और बड़ा एक कशमकश का शिकार रहे हैं जौज़ा वाले। कुछ उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा एटलीस्ट। तो अभी भी आपने या अलियो या अजीमों का विर्द ज़रूर करना है, रोज़ाना या अलियो या अजीमों का विर्द करें अभी कुछ टाइम तक, जब तक मरकरी लगन में नहीं आ जाता, जब तक मरकरी टॉरस के अंदर मौजूद है, तब तक या अलियो या अजीमों का विर्द करें, हरी चीज़ का सदका दिया करें बुध वाले दिन। आप देखेंगे कि उससे डिप्रेशन, एंजाइटी में, सोचों में किस हद तक आपकी कमी आपको देखने को मिलेगी, दुश्मनों में काफ़ी हद तक कमी आएगी आपके लिए। सो पहले हाउस को देख लिया जाए तो पहला हाउस थोड़ा सा इस टाइम पे कमज़ोर चल रहा है और उसकी कमज़ोरी की वजह मरकरी का 12वें घर में मौजूद होना और रेट्रोग्रेड होना। अच्छा, 1 जून को रेट्रोग्रेड यानी उल्टी चाल से तो बाहर आ जाएगा, लेकिन मौजूद अभी भी 12वें घर में रहेगा, तो 50% एटलीस्ट आपको बेहतरी देखने को मिलेगी आपकी सोचों में, आपकी पर्सनालिटी में। जो एक नेगेटिव बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ था, इंशाल्लाह उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। सो या अलियो या अजीमों का विर्द करें, ठीक है। और दूसरा ये कि बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करें। अच्छा, जेमिनी वालों के लिए जो स्टोन होता है वो ग्रीन एमरल्ड होता है और ग्रीन एमरल्ड सबसे छोटी फिंगर में पहना जाता है। सो जेमिनी वाले ग्रीन एमरल्ड पहन सकते हैं और इसको बुध के दिन से आपने पहनना शुरू करना है और बुध के दिन ही आपने हरी चीज़ का सदका करना है। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का सितारा इस वीक बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा। सो फाइनेंशियली आपको कोई इतना मसला मैं देखता नहीं हूँ। जो अगर ओवर थिंकिंग भी है फाइनेंस के हवाले से, अगर आप परेशान भी हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो इस हफ्ते के शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये कि
इसी तरीके से तीसरे घर को देख लिया जाए तो बहन भाइयों के साथ भी कुछ मामलात में इजाफा हो सकता है, कुछ परेशानियों में, सॉरी मामलात कह रहा हूँ, परेशानियों में इजाफा हो सकता है। कोई बहन भाई परेशानी का भी शिकार हो सकता है, किसी बहन भाई की सेहत के हवाले से भी आपको कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। अगर ये कंडीशन बनती है तो आपने फिल फॉर लाल चीज़ का सदका करना है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उससे मामलात में बेहतरी आएगी। आप एक वीक के लिए भी कंटिन्यूसली लाल चीज़ का सदका कर सकते हैं, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप मंगल के दिन और इतवार के दिन लाल चीज़ का सदका भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे उससे भी आपके जो बहन भाइयों के साथ इश्यूज़ हैं या किसी बहन भाई के साथ कोई बड़ा इशू है तो आप देखेंगे उससे भी उनके मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आएगी आपको। इसी तरीके से चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का सितारा भी इस टाइम पे 12वें घर में मौजूद है। सो मदर हेल्थ के हवाले से कुछ इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। घर का माहौल कुछ ख़राब हो सकता है। जो पिछले 1-1.5 महीने से ख़राब था उसमें तो खैर 50 से 60% तक आपको कमी नज़र आएगी, लेकिन फिर भी प्रॉपर बेहतरी आते आते थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक मरकरी 12वें घर में मौजूद है तब तक तो इस मामलात में मैं आपके बेहतरी आता हुआ या इस सेक्टर में मैं आपके मामलात में बेहतरी आता हुआ नहीं देखता हूँ। सो जो रेमेडी मैंने आपको बताई है वो आपने ज़रूर करनी है इन मामलात से निपटने के लिए। इसी तरीके से 5वें घर को देख लिया जाए तो औलाद के हवाले से मैं कोई ऐसा परेशानी नहीं देख रहा हूँ, और तालिब इल्मों के लिए भी मैं मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए देखता हूँ। अगर कोई औलाद की खुशी इस हफ्ते आपको नसीब होती है तो औलाद बड़ी काबिल और बड़ी समझदार और आपके लिए बड़ी खुशकिस्मत साबित होगी। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर का सितारा इस टाइम पे 12वें और 10वें घर में मौजूद है। एक राजयोग बनाए हुए है, शादी के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है, रिलेशनशिप वाइज बहुत बेहतरीन पोजीशन है। कोई न्यू रिश्तों के हवाले से, पार्टनरशिप बिजनेस के हवाले से, कोई न्यू पार्टनर के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है, इंतहाई बेहतरीन पोजीशन बनी हुई है। आपको कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ ज़रूर मिल सकती है इस हफ्ते। इसी तरीके से आपके 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर में इस टाइम पे सैटर्न मौजूद है, और सैटर्न भी इस हफ्ते उल्टी चाल में जाने लगा है। सो बड़ा मोहतात रह के आपने ये हफ्ता गुजारना है, और ख़ासकर पर्सनालिटी के हवाले से, घर के माहौल के हवाले से और कामों में डिलेस के हवाले से आपको काम अटकते ज़रूर नज़र आ सकते हैं। इसी तरीके से 10वें घर को देख लिया जाए तो जो लोग गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं उनकी मैं इज़्ज़त में बहुत इजाफा होते हुए देखता हूँ। जो लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी बेहतरीन पोजीशन है, इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफा होते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर में वीनस मौजूद है। कोई प्राइज़ बॉन्ड लेना चाहते हैं, इनामी स्कीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। कोई बड़े गेंस भी इस हफ्ते आपको हो सकते हैं। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 7 और 1 रहेगा, और लकी कलर आपके लिए वाइट रहेगा, और लकी दिन आपके लिए जुम्मे का रहेगा। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। अच्छा, कैंसेरियन वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा साबित होगा। जो एक तो ये कि जो मरकरी उल्टी चाल में बैठा हुआ था आपके 11वें घर में, तो जो मामलात आपके स्टक हो रहे थे इंशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। दूसरा, आपको बड़े फाइनेंशियल गेंस, जो बड़े पैसे फंस गए थे आपके, वो रिकवर हो सकते हैं। कोई चीज़ अगर आपकी गुम गई थी वो भी रिकवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस हफ्ते। इसी तरीके से आपके लगन को देख लिया जाए तो लगन का सितारा इस टाइम पे अच्छी पोजीशंस में मूव होगा, क्योंकि आपके लगन का सितारा हर 2.5 दिन के बाद मूव हो जाता है, तो थोड़ा देखना पड़ता है। थोड़ा सा इमोशनल लोग होते हैं, और ख़ासकर जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो इनके इमोशंस में थोड़ा सा ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो पिछले 1-1.5 महीने से आपको ज़्यादा इमोशनल थे, लेकिन अब इंशाल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी में देखता हूँ आते हुए। पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए देखता हूँ। ओवरऑल पर्सनालिटी के हवाले से, पहले घर के हवाले से एक अच्छी पोजीशन है। इसी तरीके से दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का सितारा 11वें घर में मौजूद है। कोई बड़े फाइनेंशियल गेंस के हवाले से अच्छी पोजीशन है, कोई बड़ी डील हो सकती है, कोई बड़ा काम लग सकता है। बड़ी जॉब के हवाले से, अच्छी जॉब के हवाले से, जॉब प्रमोशन के हवाले से जो प्रॉब्लम्स थी इंशाल्लाह इस वीक से रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। अगर कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंस के हवाले से चीज़ें स्टक हुई हुई हैं तो उसको रिकवर करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम टू डू इट।
और फाइनेंस के हवाले से मैं अच्छे गेन्स होते हुए देखता हूँ। कोई अच्छी जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है उस हवाले से। इसी तरह से तीसरे घर को देख लिया जाए तो जो बहन भाइयों के साथ मामलात ख़राब थे या जो कोई बहन भाई परेशानी का शिकार थे, इंशाल्लाह उसमें बहुत हद तक बेहतरी आते हुए देखता हूँ। और मैं कोई, अगर आपने कोई किसी बहन भाई से कोई पैसे वैसे लेने हैं, कोई रिकवरी होनी है, तो वो भी मैं अच्छी रिकवरी इस हफ्ते से होते हुए देखता हूँ इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का सितारा इस टाइम पे 10वें घर में मौजूद है, और 10वें घर में मौजूद होना इस चीज़ की निशानदेही करता है कि मैं आपके घर का माहौल बहुत बेहतर होते हुए देखता हूँ। किसी की शादी वगैरह मुनक्किद होते हुए देखता हूँ। अगर रिश्तों के हवाले से प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह उनको हल होते हुए देखता हूँ। ख़वातीन को मैं बहुत ज़्यादा तरक्की करते हुए देखता हूँ। ख़वातीन की इज़्ज़त में, ख़ासकर वर्किंग वूमेंस की इज़्ज़त में मैं बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होते हुए देखता हूँ। कोई बड़ी प्रमोशन भी लगते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके 5वें घर को देख लिया जाए तो 5वें घर का सितारा इस टाइम पे 9वें घर में मौजूद है। सो अगर कोई ऐसा तालिब इल्म जो मुल्क से बाहर जाके तालीम हासिल करना चाहता है तो मैं उसे कहूँगा दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम। आप अपनी प्लानिंग करें, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। एक तो जुपिटर भी आपको सपोर्ट कर रहा है, जुपिटर आपके 9वें घर को ऑक्यूपाई कर रहा है और अपने घर का सितारा होकर बैठा हुआ है। सो ट्रैवलिंग के हवाले से बहुत अच्छी पोजीशन है। सो जुपिटर की जो सपोर्ट है आपको इस टाइम पे वो बड़ी नेसेसरी है और बहुत अच्छी और बड़ी मुफीद साबित होगी आपको ट्रैवल करने के हवाले से। सो मैं आपको कहूँगा अगर आप जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं तालीम के हवाले से, दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम। आप कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह से 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर का सितारा इस टाइम पे 8वें घर में मौजूद है। सो रिलेशनशिप के हवाले से आपको बड़ा मोहतात रहना होगा, ख़ासकर ऐसे लोग जिनकी शादियां ख़त्म होने के दहानों पे खड़ी हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे बचाना उनको कोई इतना आसान आपके लिए साबित होगा, क्योंकि 7वें घर का मालिक होकर 8वें घर में आ जाना सैटर्न का, ये रिलेशनशिप्स के हवाले से कोई इतना ख़ास अच्छा साबित नहीं होता है। तो बड़ा मोहतात रहें, और अगर आप फिर भी इस चीज़ को बचाना चाहते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा ख़राबी नहीं है, कोई कम ख़राबी है, तो बेहतर एडवाइस मेरी तरफ से आप यही है कि अपने इश्यूज़ को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें, ख़ासकर रिलेशनशिप के इश्यूज़ को कम से कम करने की कोशिश करें। हफ्ते के दिन काली चीज़ का सदका दिया करें, या फताहू या रज़ाकू की तस्बीह पढ़ा करें, आपसी हम आहंगी से रहें, कोई बड़ी वजूहात ना बनने दें रिलेशनशिप की ख़राबी के हवाले से। इसी तरीके से आपके 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर में इस टाइम पे जुपिटर मौजूद है। ख़ासकर जो लोग सेकंड मैरिज के हवाले से परेशान थे, अब कुछ मामला सेकंड मैरिज के हवाले से आप लोगों के लिए बेहतर है। जो लोग रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं, इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम। ट्राई योर लक, ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम। इसी तरह से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर में इस टाइम पे वीनस मौजूद है, 11वें घर का मालिक होकर बैठा हुआ है। बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन बनाए हुए है, इज़्ज़त में इजाफ़ा, शोहरत में इजाफ़ा, पैसे में इजाफ़ा, बेहतरीन कंडीशन है इस टाइम पे आपके लिए। 10वें घर में जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करना चाहते हैं, अपना काम सेटअप करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। जो इंट्यूशंस हैं, जो आपको ख़यालात हैं, आप उन पे चलें, जो आपको चीज़ समझ आती है आप उस पे चलें, इंशाल्लाह यू विल सक्सीड। इसी तरीके से 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर में इस टाइम पे सन मौजूद है, मरकरी मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है। जो लोग प्राइस बॉन्ड लेना चाहते हैं, किसी के साथ कोई पैसे फंसे हुए हैं, कोई न्यू पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी से रिकवरी करनी है, दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम। आप कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी इज़्ज़त में मैं इजाफ़ा होते हुए देखता हूँ। सो ओवरऑल एक अच्छा वीक है, और रिलेशनशिप के हवाले से कुछ इश्यूज़ हैं, अदरवाइज़ फाइनेंस के हवाले से मैं कोई परेशानी इस टाइम पे आता हुआ नहीं देखता हूँ। बट थोड़ी सी सेविंग्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जब सन 12वें घर में आएगा तो कुछ मसले मसाइल आपको फाइनेंस के हवाले से हो सकते हैं, लेकिन अभी उसमें टाइम है थोड़ा सा। सो सेविंग करके चलें तो ज़्यादा बेहतर है। सो इस हफ्ते लकी नंबर आपके लिए 7 और 1 रहेगा, और इवन 2 भी और इवन 4 भी। ये सारे ही 7, 1, 4 और 2, ये तीनों नंबर आपके लिए इंतहाई लकी रहेंगे। लकी कलर आपके लिए इस टाइम पे रेड और वाइट एंड येलो बहुत ज़बरदस्त रहेगा।
और लकी दिन आपके लिए बुध और जुमेरात का दिन इंतहाई लकी रहेगा। और दूसरा ये कि जुपिटर इस टाइम पे चूँकि आपके 12वें और 9वें घर में मौजूद है, तो मैं आपको कहूँगा आप लोग अपने पास लोहे मुश्तरी रखें, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो आपके मामला स्टक हैं इंशाल्लाह वो आपके मामला खुलेंगे और आपका माइंड भी ओपन होगा, आप लेज़ीनेस भी आप में से कम होगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बुर्ज असद यानी लियो। अच्छा, असद वालों के लिए तो इंतहाई बेहतरीन पोजीशन इस टाइम पे बनी हुई है। और दूसरा ये कि जो फर्स्ट से मरकरी आपके रेट्रोग्रेशन से बाहर आ रहा है आपके 10वें घर से, इंतहाई बेहतरीन पोजीशन, आपकी इज़्ज़त में इजाफा, आपकी शोहरत में इजाफा, आपकी पर्सनालिटी में नुमाया बेहतरी, आपके फाइनेंस के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है आपके लिए। और असद वालों के लिए मैं आपको कहूँगा दिस इज़ द बेस्ट टाइम यू कैन हैव इन योर लाइफ। सो पहले घर को देख लिया जाए तो पहले घर का सितारा 10वें घर में मौजूद है, इंतहाई बेहतरीन पोजीशन बनाए हुए, इंतहाई बेहतरीन पोजीशन बनाए हुए आपके लिए। इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफा होते हुए देखता हूँ, ख़ासकर जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं या गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं या अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं या अपना बिज़नेस करते हैं, उनके लिए इंतहाई बेहतरीन पोजीशन में बनने हुए देख रहा हूँ। आपको बहुत ज़्यादा बेहतर पोजीशन की तरफ जाते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का सितारा जो कि मरकरी है, जो कि उल्टी चाल में बैठा हुआ था पिछले 1 महीने से, तकरीबन 1 महीने से या 15-20 दिन से, तो वो आपके लिए कुछ काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए था। फाइनेंस में पैसों का स्टक हो जाना, जॉब प्लेस पे इश्यूज़ का सामना करना पड़ना, तो ये जो इश्यूज़ थे इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा अब आप निकल जाएंगे और मामला बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे। कोई बड़े ओहदे की तरफ मैं जाते हुए देखता हूँ। गवर्नमेंट शोबों से जो लोग मुंसलिक हैं या जो लोग अपनी प्रमोशन के लिए कोशिश करना चाहते हैं या जो लोग अपना काम करना चाहते हैं, मैं उनके लिए इंतहाई बेहतर पोजीशन बने हुए देख रहा हूँ। आपकी इज़्ज़त में बहुत इजाफा होते हुए देखता हूँ। सो जॉब प्लेस पे भी मैं आपकी इज़्ज़त में इजाफा होते हुए देखता हूँ, रिकॉग्निशन मिलते हुए देखता हूँ। इसी तरह से तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का सितारा भी एक अच्छी पोजीशन में मौजूद है, 9वें घर में बैठा हुआ है, एक अच्छी पोजीशन है रिश्तों के हवाले से। जो लोग रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, आप अपनी कोशिश करें, इंशाल्लाह रिलीजियस ट्रैवल के हवाले से अच्छी पोजीशन बनती हुई नज़र आती है। इसी तरीके से चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का सितारा मार्स जो है वो इस टाइम पे 8वें घर में मौजूद है। तो थोड़ा सा घर का माहौल डिस्टर्ब हो सकता है, उसके लिए मैं आपको रेमेडी बताता हूँ। आपने लाल चीज़ का सदका करना है मंगल के दिन, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उससे काफ़ी मामला आपके बेहतरी की तरफ जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। अगर मदर हेल्थ के हवाले से भी कुछ इश्यूज़ हैं तो मंगल के दिन ही लाल चीज़ का सदका करें और या मालिक को या कुद्दूसों का विर्द करें, इंशाल्लाह उससे भी बहुत ज़्यादा आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। इसी तरीके से 5वें घर को देख लिया जाए तो 5वें घर का सितारा इस टाइम पे 8वें घर में मौजूद है। सो औलाद के हवाले से कुछ परेशानी है, ठीक है। जहाँ कुछ सेक्टर्स में आपको बेहतरी है वहाँ पे कुछ सेक्टर्स में परेशानी भी देखने को मिल सकती है। सो औलाद के हवाले से इस टाइम पे आपकी परेशानियों में इजाफा है। पिछले 1-1.5 महीने से औलाद के हवाले से परेशानियों में कुछ खातिर ख्वाह इजाफा नज़र आता है, ख़ासकर औलाद की सेहत के हवाले से। अगर ये इश्यूज़ आपको औलाद के हवाले से देखने को मिल रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये होगी कि आप जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका करें, ठीक है। और दूसरा ये कि आप अपने पास लोहे मुश्तरी रखें, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे अभी 1 साल के लिए तकरीबन मौजूद है। यहाँ से 1 साल के बाद जाएगा, तकरीबन इस साल के एंड तक वो जाएगा यहाँ से। तो बेहतर है कि आप अपने पास लोहे मुश्तरी रखें, सो वो औलाद के हवाले से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद साबित होगा, सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह। इसी तरीके से 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर में इस टाइम पे सैटर्न मौजूद है, अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, मामलात को बेहतर कर रहा है। कोई बाहर मुल्क से रिश्ता ज़रूर आ सकता है इस हफ्ते। इसी तरह से आपके 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर में इस टाइम पे वीनस मौजूद है, 10वें घर का मालिक होके 9वें घर में बैठा हुआ है, राजयोग बना रहा है, इज़्ज़त में बहुत इजाफा। जो लोग काम के हवाले से ट्रैवल करना चाहते हैं उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन आपके लिए बनी हुई है। जो लोग सेकेंड मैरिज के हवाले से कंसर्न है उनके लिए भी इस टाइम पे बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है। इसी तरह से 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर में इस टाइम पे सन मौजूद है, 11वें सन मौजूद है, लगन का मालिक होके, मरकरी मौजूद है 11वें का मालिक होके, और 10वें का मालिक होके इस टाइम पे वीनस भी आपके 9वें घर में मौजूद है। दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम टू सेट अप योर ओन बिजनेस।
अगर आप कोई अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, अपना कोई काम सेटअप करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। आप कोशिश करें, इंशाल्लाह 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 अल्लाह ने चाहा तो आपको बहुत इज़्ज़त मिलेगी, बहुत मर्तबा मिलेगा, बड़ा मकाम हासिल होगा इंशाल्लाह आपको। इसी तरीके से 11वें घर को देख लिया जाए तो कोई प्राइज़ बॉन्ड लेना चाहते हैं, कोई नामी स्कीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। आप लें ज़रूर, आप एटलीस्ट अपने लक को ट्राई ज़रूर करें, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छा फ़ायदा आपको ज़रूर हो सकता है। सो ओवरऑल एक अच्छी कंडीशन है फाइनेंस के हवाले से, इज़्ज़त के हवाले से। थोड़ा घर का माहौल कुछ परेशान कुन हो सकता है। दूसरा ये कि औलाद की तरफ से आपको इस हफ़्ते कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है, और मुझे उम्मीद है कि वो पिछले 1-1.5 महीने से आपको ऑलरेडी देखने को मिल रही है। सो उसके लिए आपने पीली चीज़ का सदका करना है, और जो मैंने आपको बताया आपने लोहे मुश्तरी रखना है। तीसरा आपने या कबीरू या मत आलू का विर्द करना है। इंशाल्लाह उससे भी बहुत ज़्यादा आपको औलाद के हवाले से जो इश्यूज़ हैं मामलात में बहुत हद तक बेहतरी नज़र आएगी। अच्छा, लकी दिन इस हफ्ते आपके लिए पीर और जुम्मे का दिन बहुत लकी रहेगा। अच्छा, दूसरा ये कि जी जो लकी नंबर है वो आपके लिए 2, 3 और 6, ये तीनों नंबर बहुत ज़्यादा लकी साबित होंगे। और लकी कलर इस हफ्ते में आपको कहूँगा ग्रीन कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो इंशाल्लाह आपके मामलात में बेहतरी रहेगी। बुर्ज सुंबला यानी वर्गो। अच्छा, वर्गो वालों के लिए थोड़ी सी परेशानी बनी हुई है पिछले 1-1.5 महीने से। एक तो ये कि जी मरकरी उनके, बल्कि पिछले 2-3 महीने से ही सुंबला वालों के लिए कुछ परेशान कुन सिचुएशन बनी हुई थी, क्योंकि मरकरी पहले उनके 8वें घर में मूव होता रहा है, फिर उल्टी चाल का हो गया, जो कि उनके लगन का मालिक है, 10वें घर का मालिक है। तो जब 8वें घर में मौजूद था तब भी प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए था, सन भी 8वें घर में मौजूद था, फिर इस टाइम पे वीनस भी उनके 8वें घर में मौजूद है। सो कुछ इस टाइम पे परेशानियां भी हैं, लेकिन कुछ अच्छी खबर ये भी है कि जी मरकरी उल्टी चाल से बाहर आ रहा है। तो जब मरकरी उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा 1 जून को, सो मामलात बहुत हद तक बेहतर होंगे। आपकी जो पर्सनालिटी में नेगेटिव इम्पैक्ट है उसमें बहुत हद तक बेहतरी आएगी, और वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा। दूसरा ये कि जो आपकी परेशानियाँ हैं उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। जो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, परेशानियाँ, जो उल्टे सीधे ख़यालात थे, इंशाल्लाह उसमें भी काफ़ी हद तक आपको कमी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा रिलेशनशिप के हवाले से इश्यूज़ हैं, चूँकि वीनस अभी भी आपके 8वें घर में मौजूद है, और अभी ये यहाँ पे कुछ टाइम तक एटलीस्ट रहेगा। एटलीस्ट ये तकरीबन, मैं अगर आपको देख के बताऊँ तो ये तकरीबन आपके मिड ऑफ जून तक, तकरीबन 18 जून तक ये यहाँ पे रहेगा। 18 जून के बाद ये यहाँ से मूव हो जाएगा। तब इंशाल्लाह आपको बहुत हद तक जो भी आपके हर्डल्स वगैरह हैं वो सारे ही इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे, और आपको बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के हवाले से भी बेहतरी नज़र आएगी। ख़ासकर ख़वातीन सुंबला वाली इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान है, इंशाल्लाह उनके भी मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। सो पहले घर को देख लिया जाए तो पहले घर का सितारा मरकरी काफ़ी टाइम से उल्टी चाल में है। पहले 8वें घर में मूव हो रहा था, उल्टी चाल में है। सो अब इंशाल्लाह 1 के बाद उनको पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा बेहतरी मिलेगी। कुछ ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, परेशानियाँ, दुश्मनों में कमी, बहुत हद तक जो परेशानियाँ थी इंशाल्लाह उनको रिलैक्स उसमें फ़ील होगा। सो पर्सनालिटी बेहतर होगी। ओवरऑल पहले घर का इम्प्रूव होना एक बड़ी अच्छी इंडिकेशन होती है ज़ाहिर में। दूसरा ये कि केतु इस टाइम पे आपके दूसरे घर को देख लें तो केतु इस टाइम पे आपके दूसरे घर में मौजूद है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर स्किन एंड हेयर फॉल एज वेल एंड हेयर्स एज वेल, क्योंकि दूसरा अगर आपके जायचे में स्किन वगैरह को इंडिकेट कर रहा होता है, सो इस टाइम पे थोड़ी सी परेशानी है आपको स्किन के हवाले से, हेयर्स के हवाले से। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप लाल चीज़ का सदका कर सकते हैं मंगल के दिन, इंशाल्लाह उससे आपके मामलात में काफ़ी बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। दूसरा ये कि आप आयत करीमा का भी विर्द कर सकते हैं, ख़ासकर जिनको स्किन का इशू या फाइनेंस का इशू या हेयर फॉल के हवाले से इश्यूज़ है, तो वो आयत करीमा का भी विर्द कर सकते हैं। इंशाल्लाह उससे भी आपके मामलात काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसी तरह से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का सितारा मंगल इस टाइम पे 7वें घर में मौजूद है। सो जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, जो लोग
फाइनेंस के हवाले से या जॉब के हवाले से ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके मामलात में बेहतरी आएगी। बहन भाइयों के हवाले से जो इश्यूज़ थे उनके मामलात में बेहतरी आएगी, और किसी बहन भाई के रिश्ते के हवाले से भी कोई अच्छी न्यूज़ इस हफ्ते आपको मिल सकती है। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लेते हैं तो चौथे घर का सितारा मुश्तरी यानी जुपिटर इस टाइम पे 7वें घर में मौजूद है, जो पिछले काफ़ी अरसे से आप लोगों को परेशान किया हुआ था हेल्थ के हवाले से। अब इंशाल्लाह उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी है। हेल्थ के सेक्टर में अब आप लोगों को जो खासकर मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी के हवाले से इश्यूज़ थे उसमें बहुत हद तक बेहतरी है। घर का माहौल बेहतर है। मदर हेल्थ के हवाले से चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेहतरी है। कोई न्यू घर के हवाले से भी आने वाले वक्तों में कोई न्यू पोजीशन आपके लिए बन सकती है। गाड़ी वगैरह के हवाले से भी कोई अच्छी पोजीशन आपके लिए बन सकती है। इसी तरह से आपके 5वें घर को देख लिया जाए तो 5वें घर का सितारा इस टाइम पे सैटर्न आपके 6ठे घर में मौजूद है। सो औलाद के हवाले से आपको बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। औलाद की सेहत के हवाले से बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। आपको कुछ औलाद के हवाले से परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। आपको अपनी पर्सनल हेल्थ के हवाले से भी कुछ इस टाइम पे मोहतात रहना पड़ेगा। अगर आपको अपनी पर्सनल हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ हैं सो आप अपना ट्रीटमेंट ले लें, अपने टेस्ट वगैरह करवा लें, अपना बिल्कुल भी रिस्क मत लें, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा मोहतात रहें अपनी पर्सनल हेल्थ के हवाले से। ऑल्दो जो पिछले 1-1.5 साल से आप इश्यूज़ देख रहे थे, जो सेंटर पार्ट ऑफ बॉडी के इश्यूज़ थे, आपकी मदर हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ थे, उसमें काफ़ी हद तक कमी है। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। उस पर आपने किसी भी किस्म का भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए, 7वें घर में इस टाइम पे जुपिटर मौजूद है और मंगल मौजूद है। सो अपनी सेहत के हवाले से तो अच्छी जुपिटर को देखें तो अच्छी पोजीशन बनती हुई नज़र आती है। कुछ बेहतरी लेकर आता है जुपिटर, चूँकि जुपिटर की जो नज़रें हैं खासकर आपके 11वें घर पे जो जुपिटर नज़र डाल रहा है, बेहतर है ये कि आप अच्छी ख्वाहिशात रखें। देखें, अच्छी ख्वाहिशात रखेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे ही मामलात होंगे आपके लिए, क्योंकि जुपिटर आपकी ख्वाहिशात को पूरा करेगा इस वक्त। तो अच्छी ख्वाहिशात रखें अपने लिए, बड़ी से बड़ी ख्वाहिश रखें। इंशाल्लाह देखेंगे कि आप जुपिटर जो है वो आपकी ख्वाहिशात को पूरा करेगा। और 7वां घर ये भी इंडिकेट करता है कि जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है इस टाइम पे। अपने मुल्क से बाहर जाने के लिए कोशिश करें, इंशाल्लाह उसमें भी आपके मामलात में आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। जो तालिब इल्म मुल्क से बाहर जाकर तालीम हासिल करना चाहते हैं उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा मैं बेहतरी आपके लिए आते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से 8वें घर को देख लिया जाए तो 8वें घर में इस टाइम पे वीनस मौजूद है। तो ये थोड़ा सा ख़वातीन को मोहतात रहने की ज़रूरत है इस टाइम पे। और ख़वातीन के हवाले से कुछ इस टाइम पे, जब तक मैंने जैसे वीडियो के शुरू में बताया कि जब तक 20 जून तक वीनस यहाँ से नहीं निकलता तो ख़वातीन को बड़ा मोहतात रहना है। इसी तरह से आपके 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर में इस टाइम पे 10वें घर का मालिक होके, लगन का मालिक होके मरकरी बैठा हुआ है। उल्टी चाल से भी बाहर आ रहा है तो कुछ इज्जत में इजाफा होगा, कुछ सुकून का सांस आप लोग ले सकेंगे। दुश्मनों में काफ़ी हद तक कमी आएगी। पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानियाँ, उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। ख़ासकर जिन लोगों की सेकंड मैरिज है उस हवाले से भी उनको कुछ हद तक बेहतरी नज़र आएगी इंशाल्लाह। इसी तरीके से सन भी यहाँ मौजूद है। सन भी एक अच्छी पोजीशन बनाए हुए है आपके लिए, इज़्ज़त में इजाफा होगा। इसी तरह से आपके 11वें घर को भी देख लिया जाए तो 11वें घर का सितारा इस हफ्ते अच्छी पोजीशंस में मूव होगा। ओवरऑल कुछ मामलात में आपको बेहतरी भी देखने को मिलेगी और कुछ मामलात में आपको मोहतात रहना है। एक तो ये कि पर्सनालिटी के हवाले से आपको अच्छी पोजीशन नज़र आएगी इस हफ्ते। दूसरा ये कि आपको औलाद के हवाले से कुछ कंसर्न रहना पड़ेगा। आपने किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना, औलाद के हवाले से भी और अपनी हेल्थ के हवाले से भी। ट्रैवलिंग के हवाले से यस, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, आप ट्रैवल को प्लान कर सकते हैं। सो मिले जुले नताइज लेकर आएगा, लेकिन चूँकि पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाएगी, लगन इंप्रूव हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से 70% अच्छा और 30% थोड़ा सा आपको अभी भी मोहतात रहने की ज़रूरत पड़ेगी। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 3, 6 और 2 रहेगा। लकी कलर आपके लिए ग्रीन रहेगा। लकी स्टोन आपके लिए एमरल्ड रहेगा। सो एमरल्ड पहने, आप लोगों को मेरी रिकमेंडेशन है, आप लोग एमरल्ड पहने, इंशाल्लाह बहुत हद तक आप लोगों के मामलात में बेहतरी आएगी। और लकी दिन आपके लिए बुध और जुमेरात का दिन इंतहाई लकी साबित होगा इंशाल्लाह। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। अच्छा, लिब्रा वालों के लिए अभी थोड़े से मुश्किल हालात बने हुए हैं क्योंकि सितारा मरकरी
यानी अतारद उनके 8वें घर में बैठा हुआ है, और दूसरा ये कि सन भी जो कि 11वें घर का मालिक है 8वें घर में बैठा हुआ है। तो इस टाइम पे दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सेहत के हवाले से बुर्ज मीज़ान वालों को इस टाइम पे कुछ परेशानियां हैं, क्योंकि सितारा मुश्तरी भी छठे घर में बैठा हुआ है, फिर मंगल भी आपका छठे घर में बैठा हुआ है। आपके 4 सितारे यानी 2 सितारे छठे घर में और 2 सितारे 8वें घर में मौजूद हैं। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। इसमें कुछ हद तक बेहतरी आ रही है, क्योंकि सितारा अतारद यानी मरकरी वो इस टाइम पे उल्टी चाल से बाहर जाने लगा है, जैसे वीडियो के शुरू में मैंने बताया। तो कुछ डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानियाँ, ओवर थिंकिंग, कुछ हद तक दुश्मनों में भी कमी आएगी। तो जिन लोगों के दुश्मन रहते हैं और उनका ताल्लुक बुर्ज मीज़ान से है, उन्हें बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ेगा, इर्द गिर्द के लोगों पर नज़र रखनी पड़ेगी। ख़ासकर वर्क प्लेस पे भी लोगों से बड़ा मोहतात रह के और बड़ा मियाना रवि के साथ आपको ये वीक या बल्कि ये टाइम ही सारा आपको गुजारना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे ज़रा हालात मुश्किल नज़र आते हैं मुझे। और ख़ासकर ये जब तक मरकरी यहाँ पे मौजूद है इस महीने के एंड तक, जून के महीने के एंड तक यहाँ पे मौजूद है, तो थोड़ा सा मोहतात रहें, थोड़ा ख्याल करें, इसी में आपके लिए बेहतरी है। तो सबसे पहले लगन को देख लें, तो लगन का मालिक इस टाइम पे आपका 7वें घर में मौजूद है। तो कोई अच्छे रिश्ते से मुतालिक अच्छी कंडीशन बनी हुई है, तो इस हफ़्ते कोई अच्छा रिश्ता ज़रूर आ सकता है। ख़ासकर ख़वातीन जो रिश्ते के लिए परेशान हैं, उनके लिए कोई अच्छी खबर इस हफ़्ते आ सकती है। अगर आप कोई रिश्ते की तलाश शुरू करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम। आप कोशिश करें, इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ आपको आने वाले दिनों में सुनने को मिल सकती है। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए, तो दूसरे घर का सितारा मंगल आपके छठे घर में मौजूद है। तो वर्क प्लेस पे आपको कुछ दुश्मन देखने को नज़र आ सकते हैं, कुछ लोग आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकते हैं, बिला वजह जेलसी का शिकार आपसे हो सकते हैं। तो बड़ा मोहतात रह के चलें, बड़ा इत्मीनान से, बड़े अच्छे तरीके से लोगों के साथ रहें, किसी भी लड़ाई झगड़े का हिस्सा बनने की कोशिश ना करें। जॉब की तब्दीली के हवाले से अभी मैं कहूँगा ना सोचें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा ये कि फ़ाइनेंस को कुछ बजट बना के चलें, अपना फ़ाइनेंस को सही तरीके से हैंडल करके चलें, तो इंशाल्लाह आने वाली प्रॉब्लम से भी आप बचेंगे। मंगल के दिन आप लाल चीज़ का सदका कर सकते हैं अगर आपको जॉब प्लेस पे कुछ परेशानियां नज़र आती हैं तो। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए, जो कि बहन भाइयों से रिलेटेड है, शॉर्ट टर्म ट्रैवल से रिलेटेड है, तो मैं देखता हूँ कि उसका भी सितारा मुश्तरी आपका इस टाइम पे छठे घर में मौजूद है। ऑल्दो छठे घर से मुश्तरी नज़रें अच्छी दे रहा है, 10वें घर को बड़ी अच्छी नज़र दे रहा है, तो वो आपकी इज़्ज़त में इजाफा दिखाता है, आपके मकाम में इजाफा दिखाता है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो भी दिखाता है, लेकिन जो बहन भाइयों के साथ मामलात हैं उसमें सख्ती दिखाता है। किसी बहन भाई की सेहत के हवाले से कुछ इश्यूज़ देखने को नज़र आ सकते हैं। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए, तो चौथे घर का सितारा सैटर्न इस टाइम पे आपके 5वें घर में मौजूद है, और कोई औलाद की खुशी के हवाले से कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। जो लोग औलाद के हवाले से परेशान हैं या जो लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं, मैं उन्हें कहूँगा ये बहुत अच्छा वक्त है आपके लिए। आप लोग इस टाइम कोशिश कर सकते हैं, कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं उस हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है, और आगे आने वाले 2.5-3 साल भी आपके इस कॉज को प्रॉपर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सैटर्न जब आपके 5वें घर में आ जाएगा तो एक बेहतरीन पोजीशन बनाएगा। ये यहाँ पे 24 साल के बाद आता है। तो जो लोग औलाद की नेमत से महरूम है, मैं उन्हें कहूँगा कि इस वक्त में आप लोग कोशिश करें तो इंशाल्लाह औलाद की खुशी भी नसीब हो सकती है। इसी तरीके से 5वें घर को देख लिया जाए तो तालिब इल्मों के लिए भी बड़ी अच्छी कंडीशन बनी हुई है। तालिब इल्म इस टाइम पे फ्लरिश करेंगे, अपने काम में बेहतरी नज़र आएगी उनको, और दूसरा ये कि उनको अपनी स्टडीज़ में बेहतरी नज़र आएगी और आने वाला रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। इसी तरीके से छठे घर को देख लिया जाए तो छठे घर में जुपिटर मौजूद है और मंगल मौजूद है। तो जुपिटर और मंगल का मौजूद होना इस चीज़ की निशानदेही करता है कि इस टाइम पे दुश्मन हैं आपके, आपको नज़र लग सकती है। आपने जो भी काम करना है किसी को बताएं नहीं, छुप के करें, अपने मतलब छुपा के करें, अपने आप को आया ना करें किसी के सामने, तो वो आपको फिर आप बचे रहेंगे उन बुराइयों से आने वाली। तो अगर कुछ भी करना चाहते हैं, अपने कोई भी प्लान्स बना रहे हैं, तो किसी से शेयर ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर में वीनस मौजूद है। रिलेशनशिप वाइज बहुत बेहतरी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका पार्टनर आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे और आपको भी अपने पार्टनर को भरपूर सपोर्ट करनी चाहिए। दूसरा ये कि अच्छे रिश्तों के हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई है।
फिर आपके 8वें घर को भी देख लें, क्योंकि 8वें घर में इस टाइम पे 2 सितारे, सितारा सन और मरकरी यानी सूरज और अतारद मौजूद है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए परेशानी क्रिएट किए हुए पिछले 1-1.5 महीने से, कोई दुश्मनों का ज़्यादा हो जाना, कोई सोचें ज़्यादा हो जाना, ओवर थिंकिंग हो जाना, एंजाइटी हो जाना, बिला वजह की परेशानियाँ, उल्टे सीधे ख्वाब आना। अब ये है कि जब ये इस वीक से उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा फर्स्ट को, तो कुछ हद तक कमी आएगी, लेकिन फिर भी आपको मोहतात रहना है। अभी आपको काम स्टक होने के भी मामलात नज़र आ सकते हैं कि कोई काम फंस जाए आपका, इस तरीके की चीज़ें भी आपको नज़र आ सकती हैं। दूसरा ये कि जब मैं आपके 9वें घर को देखता हूँ तो जो लोग सेकंड मैरिज के हवाले से परेशान है इस टाइम पे, उस हवाले से भी उनको कुछ स्ट्रगल इस टाइम पे करना पड़ सकता है। तो अभी सेकंड मैरिज में भी डिले नज़र आ सकता है। जो लोग रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं या कह लें कि मुल्क से बाहर सेटल होना चाहते हैं, उन्हें भी इस टाइम पे कुछ परेशानियों का सामना है। सो अगर आपको ये परेशानियां फेस होती हैं तो आप बुध के दिन हरी चीज़ का सदका कर सकते हैं, या अलियो या अजीमों का व्रत कर सकते हैं जब तक आप इन चीज़ों से बाहर नहीं आ जाते। इसी तरह से 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर पर मुश्तरी की बड़ी अच्छी नज़र है इस टाइम पर। 10वां घर बड़ा मजबूत है। जो लोग गवर्नमेंट शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं या गवर्नमेंट इदारे में जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी बेहतरीन पोजीशन बनी हुई है। उनको उनकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा होगा। जो लोग प्रमोशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी इस टाइम पे कोई अच्छी खबर मिल सकती है। लेकिन मैं कहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर वालों को थोड़ा सा अभी इत्मीनान करने की ज़रूरत है और जॉब के साथ किसी भी किस्म का मसला क्रिएट ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर का भी सितारा सन यहाँ पे इस टाइम पे आपके 8वें घर में मौजूद है। तो इस टाइम इनामी स्कीम या लॉटरी वगैरह लेना ये कोई आपके लिए ठीक नहीं है, और कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना भी मुश्किल का बायस बन सकता है आपके लिए। कहीं पैसे फंस सकते हैं आपके। तो जो भी डिसीजन लें बड़ा सोच समझ के लें, क्योंकि अभी मरकरी आपके 8वें घर में मौजूद है। तो डिसीजन मेकिंग के हवाले से भी मुझे लगता है कि आपको इस टाइम पे इश्यूज़ हैं। सो ऑल एंड ऑल इट्स गोइंग टू बी अ टफ वीक, ठीक है। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं उनके लिए बेहतरी है। तो वो किसी किस्म के मसले का हिस्सा ना बने, बस इत्मीनान से चलें और इत्मीनान से रहें। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 4 और 2 और 7 रहेगा। लकी कलर आपके लिए वाइट रहेगा और लकी दिन आपके लिए तकरीबन जुम्मे का दिन इंशाल्लाह बहुत लकी रहेगा, कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। अच्छा, अकरब वालों के लिए तो माशाल्लाह बड़ी ही अच्छी कंडीशन बनी हुई है। दूसरा ये कि जो मरकरी पहली तारीख से उल्टी चाल से बाहर आ रहा है, ये बड़ा सपोर्ट करेगा उनको फाइनेंशियली, उनके रिलेशनशिप के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतरी लेकर आएगा। दूसरा ये कि कुछ ख़वातीन को अकरब वाली थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और कुछ सेहत के हवाले से इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सितारा ज़ोरा इस टाइम पे, ज़ोरा यानी वीनस, वो इस टाइम पे आपके 6ठे घर में मौजूद है। सो रिलेशनशिप के हवाले से भी कुछ इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। एक रिकमेंडेशन मेरी ये होगी कि इस टाइम पे रिलेशनशिप के हवाले से कोई बड़ा डिसीजन ना ही लें तो बेहतर है। इवन शादी के हवाले से भी कोई बड़ा डिसीजन ना ही लें तो बेहतर है, और आपसी हम आहंगी से रहें। हस्बैंड एंड वाइफ को मैं कहूँगा आपसी हम आहंगी से रहें, कोई मसलों का हिस्सा ना बने। किसी की बात सुन के अपने रिलेशन को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वीनस 6ठे घर में मौजूद होता है तो वो इस चीज़ की इंडिकेशन करता है कि येस देयर आर एनिमीज़ जो कि नहीं चाहते कि आप लोगों का रिश्ता चले या आप लोगों के मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। तो बड़ा मोहतात रहें, अपना दिमाग यूज़ करें और अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश करें। वैसे भी मरकरी जब उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा फर्स्ट को, तो आपका अपना भी दिमाग खुलेगा, आप ख़ुद भी अपने प्रॉपर डिसीजंस ले सकेंगे। सो पहले घर को देख लिया जाए तो पहले घर का सितारा मंगल इस टाइम पे 5वें घर में मौजूद है। सो जो लोग औलाद के लिए कोशिश करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। इवन जुपिटर जो यहाँ पे मौजूद है वो भी आपको बहुत ज़्यादा भरपूर सपोर्ट कर रहा है। जुपिटर ट्रांजिट में जिस भी घर में बैठा हो तो बड़ा ही बेहतरीन होता है। जो लोग औलाद के हवाले से कोशिश करना चाहते हैं, बहुत ज़बरदस्त टाइम है। औलाद की नेमत से महरूम है, बहुत बेहतरीन टाइम है। औलाद के हवाले से कोई खुशी मिल सकती है, उसके हवाले से उनके आने वाले रिज़ल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। सो ये बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी। पहला ये कि जो पहले घर को देखूं तो पर्सनालिटी बहुत मजबूत है और पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है। सेहत के एस्पेक्ट से मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देखता हूँ आपके लिए।
इसी तरह से दूसरे घर को देख लिया जाए जो कि फ़ाइनेंस से रिलेटेड है, बहुत ज़बरदस्त कंडीशन है, बहुत बेहतरीन कंडीशन है। औलाद के फ़ाइनेंस के हवाले से मैं बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन देखता हूँ। किसी औलाद के आने वाले वक्तों में कोई बड़ा बिज़नेस सेटअप करते हुए देखता हूँ। कोई जॉब के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है, आपकी अपनी जॉब के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। जो इंट्यूशन आपको आ रही हैं या जो फाइनेंस के हवाले से जो कह लें कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको इंट्यूशंस आ रही हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं और बहुत करेक्ट हैं। आपको उनको बिलीव करना चाहिए और उन पे काम करना चाहिए। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देखें तो तीसरे घर में इस टाइम पे सैटर्न मौजूद है। तीसरे घर का सितारा सैटर्न इस टाइम चौथे घर में मौजूद है, तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं उनको अब इस चीज़ से फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरीके से चूँकि सैटर्न अभी 2.5 साल के लिए यहाँ पर आएगा, तकरीबन साल के एंड पे चौथे घर में आएगा। आपके चौथे घर को देख लें तो जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, घर गाड़ी से रिलेटेड होता है, कोई नई घर, नया गाड़ी, कोई नई ज़मीन, उस हवाले से बड़ा फ़ायदा है। जो लोग ज़मीन के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। उनकी ज़मीन एक्सपेंड हो सकती है। उनके लैंड एंड एग्रीकल्चर से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए बड़ा फ़ायदा है। इस टाइम पे बहुत बेहतरीन कंडीशन है। आपके घर का माहौल बेहतर होगा। ज़मींदारी जो लोग करते हैं उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है और ये दौर बड़ा ज़बरदस्त है। मैं तो कहूँगा आपको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और पैसे बनाने का दौर है। खुल के पैसे बनाएं इंशाल्लाह, बहुत मामला बेहतरी की तरफ हैं। इसी तरीके से पाँचवें घर को देख लिया जाए तो पाँचवें घर में एक तो जुपिटर मौजूद है, दूसरा इस टाइम पे मंगल मौजूद है। अच्छा, जुपिटर की जो पोजीशन है वो बहुत बेहतरीन है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो लोग औलाद के लिए कोशिश कर रहे हैं और औलाद की नेमत से महरूम है। इंतहाई बेहतरीन कंडीशन है, इंतहाई बेहतरीन कंडीशन है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग कोई ट्रीटमेंट लें या कोई अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें या किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें तो आपको अच्छा फ़ायदा हो सकता है इस हवाले से, क्योंकि एक परफेक्ट टाइम है टू प्लान फॉर द बेबी। इसी तरीके से आपके साथ छठे घर को देख लिया जाए तो छठे घर में वीनस मौजूद है, तो ख़वातीन को थोड़ा सा इस टाइम पे मोहतात रहने की ज़रूरत है, दुश्मनों से मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसी तरह से सातवें घर को देख लिया जाए तो सातवें घर में आपके मरकरी और सन मौजूद है। इंतहाई बेहतर पोजीशन बनाए हुए है। कोई न्यू पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। कोई बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं, इमिग्रेशन के हवाले से प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस इज़ द परफेक्ट एंड राइट टाइम। आप कोशिश कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और कोई आपसी हम आहंगी से रहें रिश्तों में तो ज़्यादा बेहतरी है। इसी तरह से आपके नवें घर को देख लिया जाए तो नवें घर का भी सितारा इस हफ्ते अच्छी पोजीशंस में मूव होगा। रिलीजियसली आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग होंगे, डोनेशंस वगैरह किया करें, जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह उससे भी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा बेहतरी अपने मामलात में नज़र आएगी। इसी तरह से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का सितारा इस टाइम पे 7वें घर में मौजूद है। कुछ न्यू पार्टनरशिप बिज़नेस स्टार्ट करने के मामलात में बेहतरी नज़र आती है। कुछ न्यू पार्टनर आ सकता है, कुछ न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो अगर किसी से कोई रिकवरी करनी है, कोई बाहर मुल्क आपके पैसे फंसे हुए हैं तो परफेक्ट टाइम है। इंशाल्लाह 1 तारीख के बाद आपको रिकवरी हो जाएगी। तो कोई प्राइस बॉन्ड वगैरह या नामी स्कीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। कहीं से बड़े पैसे आ सकते हैं 1 तारीख के बाद, कोई बड़ी रिकवरी आपकी हो सकती है किसी से अगर पैसे लेने हैं तो। सो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है अपने काम के लिए। अब मैं तो अकरब वालों को कहूँगा अपने काम की कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी देंगे। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 8, 5 और 4 रहेगा और लकी कलर आपके लिए ग्रीन और रेड रहेगा और लकी दिन आपके लिए बुध और जुम्मे का दिन रहेगा। बुर्ज कॉज यानी सजिटेरियस। अच्छा, कॉज वालों के लिए मरकरी और सन इस टाइम पे छठे घर में मौजूद है, लेकिन कॉज वालों के लगन का सितारा मुश्तरी इस टाइम पे चौथे घर में मौजूद है। जो लोग गाड़ियों वगैरह का काम करते हैं या प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले दौर में वो बहुत कामयाब होंगे। और मैं उन्हें रिकमेंड भी यही करूँगा इस टाइम पे कि वो ज़मीन से रिलेटेड, गाड़ियों से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करें तो इंशाल्लाह आने वाला दौर उन्हीं का है और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, जो मरकरी इस टाइम पे आपके छठे घर में मौजूद है ये इंडिकेट करता है कि आपके दुश्मन इस टाइम पे ज़रूर मौजूद हैं और जिन लोगों के दुश्मन हैं उन्हें मैं रेकमेंड करूँगा कि आप बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करें। इंशाल्लाह बहुत सारी बुराइयों से बचेंगे, दुश्मनों से बचेंगे, एंजाइटी से बचेंगे, परेशानी से बचेंगे, क्योंकि पिछले 1 महीने से ये उल्टी चाल में भी मौजूद है। सो बहुत
पैनिक सी कंडीशन आप लोगों के लिए बनी हुई है, डिसीजन मेकिंग में मसला हो रहा है इस टाइम पे। सो बहुत ज़्यादा मोहतात रह के चलें। ये है कि 1 जून से ये चूँकि उल्टी चाल से बाहर आ रहा है तो कुछ रिलैक्सिंग कंडीशन होगी, कुछ मेंटल सुकून आपको इस टाइम पे देखने को मिल सकता है इंशाल्लाह। सो पहले घर को देख लिया जाए तो पहले घर का सितारा मुश्तरी इस टाइम पे चौथे घर में मौजूद है। इंतहाई बेहतरीन पोजीशन बनाए हुए, पर्सनालिटी में एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। ख़ासकर वो लोग जो प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं, ज़राअत के शोबे से मुंसलिक हैं, ज़मीन वगैरह का काम करते हैं, गाड़ियों से रिलेटेड काम करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन है आपके लिए। और मैं कहूँगा अपने काम को एक्सपेंड करने की कोशिश करें, बढ़ाने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह से दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का सितारा इस टाइम पे सैटर्न तीसरे घर में मौजूद है। सो जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं जॉब के हवाले से, दुबई वगैरह, कतर, ओमान वगैरह करीबी ममालिक जाना चाहते हैं, मैं उन्हें कहूँगा आप कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा होगा। किसी बहन भाई की जॉब के हवाले से भी कोई अच्छी ख़बर सुनने को बहुत जल्द मिल सकती है। इसी तरह से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर में इस टाइम पे सैटर्न मौजूद है। जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाहते हैं, बहन भाइयों के साथ मामलात में बेहतरी देखेंगे, अपने मामलात में बेहतरी देखेंगे और ट्रैवलिंग के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। इसी तरह से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर में जुपिटर मौजूद है, मंगल मौजूद है, बहुत बेहतरीन कंडीशन है, बहुत बेहतरीन कंडीशन है। मैं फिर कहूँगा आपको कि अपना काम करने की कोशिश करें, ज़मीन से रिलेटेड काम करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरह से आपके पाँचवें घर को देख लिया जाए तो पाँचवें घर में इस टाइम पे वीनस मौजूद है। औलाद के हवाले से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, कोई औलाद के रिश्तों के हवाले से कोई अच्छी खबर ज़रूर इस हफ्ते सुनने को मिल सकती है। इसी तरह से आपके छठे घर को देख लिया जाए तो छठे घर में मरकरी मौजूद है, सन मौजूद है। तो थोड़ा सा दुश्मनों से मोहतात रहें, अपने काम छुप छुपा के करें, लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। नज़र लग सकती है आपके कामों में और फिर उस नज़र की वजह से आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, सर दर्द की शिकायत भी हो सकती है। इसी तरीके से आपके सातवें घर को देख लिया जाए तो सातवें घर का भी सितारा इस टाइम पे आपके छठे घर में मौजूद है। सो बड़ा मोहतात रह के चलें, लोगों को मत बताएं अपने रिलेशनशिप के बारे में। ख़वातीन को भी मैं ख़ास कर कहूँगा अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को छुपाएं, अपने रिलेशनशिप के हवाले से बातों को डिस्कस ना करें, वरना लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। जो लोग जेलस हैं आपसे या आपके रिलेशनशिप से, वो इस टाइम पे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, तो बड़ा मोहतात रहें। इसी तरह से आपके नवें घर को देख लिया जाए तो नवें घर का भी सितारा सन आपका इस टाइम पे छठे घर में मौजूद है। सो ये वही चीज़ इंडिकेट करता है कि जो लोग जो भी काम करें मोहतात रह के करें, अपनी बातें किसी को ना बताएं, क्योंकि लोग खुश नहीं होते और इस टाइम तो लोग वैसे ही आपसे बिल्कुल खुश नहीं हैं। इसी तरह से आपका 10वां घर भी थोड़ा सा कमज़ोर है। पिछले 1-1.5 महीने से तो काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन अब कुछ 1 मई के बाद जब मरकरी उल्टी चाल से बाहर आएगा तो कुछ बेहतरी आएगी। ख़ासकर जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं या जो लोग अपना काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनके मामलात में मैं बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए देखता हूँ। इसी तरह से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर का सितारा वीनस इस टाइम पे 5वें घर में मौजूद है। सो जो लोग औलाद के रिश्तों के हवाले से परेशान हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। आप कोशिश करें, ख्वाहिश रखें, इंशाल्लाह कोई ख्वाहिश अच्छी पूरी हो सकती है, कोई अच्छा रिश्ता ज़रूर आ सकता है औलाद के हवाले से। जो लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं वो भी इस टाइम पे कोई ना कोई अच्छी पोजीशन देख सकते हैं। कोई प्राइज़ बॉन्ड, इनामी स्कीम, कोई भी इस तरीके की चीज़ लेना चाहें, लग्जरीज़ में मैं आपकी बहुत ज़्यादा इजाफा होता देखता हूँ। और कॉज वालों के लिए तो मैं लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा बेनिफिट आते हुए देख रहा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। अगर आपको फिर भी अनसर्टेनिटी है तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी भी अपने बड़े से बात कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में मुझे उम्मीद है कि कुछ थोड़े से इश्यूज़ अभी आपको देखने को नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मरकरी इस टाइम पर आपका छठे घर में मौजूद है। सो डिसीजन मेकिंग का थोड़ा सा फुकदान है अभी राइट नाउ। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 6 और 5 रहेगा और लकी कलर आपके लिए येलो रहेगा और लकी दिन इस हफ्ते आपके लिए जुमेरात और हफ्ते का दिन इंतहाई लकी रहेगा।
बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन। अच्छा, जद्दी वालों के लिए तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन बनी हुई है। ओवरऑल तमाम ही सितारे बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में मौजूद हैं। सितारा ज़ोहल दूसरे घर में मौजूद है, सितारा मुश्तरी तीसरे घर में मौजूद है, वीनस इस टाइम पे चौथे घर में मौजूद है, और सन और मरकरी इस टाइम पे आपका पाँचवें घर में मौजूद है। सन तो बहुत अच्छी कंडीशन में, बट मरकरी आपका जो है वो थोड़ा सा उल्टी चाल का था पिछले 1-1.5 महीने से, तो औलाद के हवाले से कुछ परेशानियां देखने को मिली होंगी। तालिब इल्मों को कुछ तालीम में मसले मसाइल का सामना रहा होगा, लेकिन अब इंशाल्लाह 1 जून के बाद जब ये उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा तो बहुत सारे मामलात आपको बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। सो पहले घर को देख लिया जाए तो पहले घर का सितारा इस टाइम पे सैटर्न आपकी धन राशि में बैठा हुआ है, इंतहाई बेहतरीन पोजीशन बनाए हुए है, माली एतबार से बहुत ज़बरदस्त कंडीशन है। आपको अपना बिज़नेस करना चाहिए, बेहतरीन कंडीशन है, और इंशाल्लाह साल के एंड से जब ये सैटर्न परमानेंटली 2.5 साल के लिए आपके दूसरे घर में आएगा तो एक इंतहाई बेहतरीन पोजीशन आपके लिए बनाएगा, और मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आपको देखने को मिलेगी आपके। इसी तरीके से सैटर्न इस टाइम पे दूसरे घर को देखें तो आपके दूसरे घर में मौजूद है, माली एतबार से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है, कुछ जॉब के हवाले से, अपने बिज़नेस के हवाले से, फाइनेंशियल गेंस के हवाले से बहुत ज़बरदस्त कंडीशन है। बट एक चीज़ की मेरी रिकमेंडेशन होगी कि अभी कोई जॉब के हवाले से बड़ा डिसीजन ना ही लें तो बेहतर है, थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़ा साल एंड तक रुक जाएँ, तो तब जाके अगर अपने जॉब के साथ कोई भी आप किसी भी किस्म का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कोई जॉब तब्दील करना चाहते हैं, न्यू जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो आप करें। अभी थोड़ा सा जैसे चल रहा है चीज़ों को वैसे ही लेकर चलें तो मामला अब बेहतरी की तरफ ही रहेंगे। काली चीज़ का सदका किया करें हफ्ते के दिन, इंशाल्लाह बहुत सारे मामलात बेहतर होंगे। अगर जॉब प्लेस पे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं तो या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द किया करें, इंशाल्लाह उससे भी आपको बहुत सारे मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। दूसरा ये कि अगर आप फिर भी इश्यूज़ आपके रिजॉल्व नहीं होते, आप एक पत्थर होता है नीलम दूसरी उंगली में पहनते हैं, जैसे मैंने पहना हुआ है मिडिल फिंगर में, इस तरीके से आप इसको पहन सकते हैं। इसी तरह से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर में इस टाइम पे सितारा मुश्तरी मौजूद है, इंतहाई बेहतरीन पोजीशन बनाए हुए। किसी बहन भाई के हवाले से मैं बड़ी बेहतरीन कंडीशन बने हुए देख रहा हूँ, किसी बहन भाई की तरफ से औलाद की खुशी भी नसीब हो सकती है, और कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है, कोई लेजर ट्रैवल ज़रूर हो सकता है आपका। इसी तरह से आपके तीसरे घर को देखें तो तीसरे घर में मंगल भी मौजूद है जो कि चौथे घर का मालिक है। सो घर का माहौल बहुत बेहतर है, घर के मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी है, मदर हेल्थ के हवाले से चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेहतरी मुझे नज़र आ रही है। इसी तरह से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर में इस टाइम पर वीनस मौजूद है। सो घर का माहौल बहुत बेहतर है, घर पर कोई फंक्शन वगैरह भी आने वाले दिनों में मुनक्किद हो सकता है, किसी बहन भाई की शादी के हवाले से, अपनी शादी के हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन आप लोगों के लिए बनी हुई है। कोई अच्छा रिश्ता इस टाइम पे आ सकता है, ख़वातीन इस टाइम पे बड़ा बेहतरीन कंडीशन में मौजूद हैं। इसी तरह से आपके पाँचवें घर को देख लिया जाए तो पाँचवें घर में इस टाइम पे मरकरी और सन मौजूद है। मरकरी अब उल्टी चाल से इस हफ्ते बाहर चला जाएगा, तो औलाद के हवाले से जो परेशानियां थी इंशाल्लाह उसमें बहुत हद तक आपको कमी देखने को मिलेगी। तालिब इल्मों के लिए भी जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते थे, जिनको डिले का सामना या रिफ्यूज़ल का सामना रहा है, इंशाल्लाह उनके लिए भी अब मामलात में बेहतरी आएगी और तालिब इल्मों के लिए आने वाला रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा साबित होगा इंशाल्लाह। इसी तरह से आपके सातवें घर को देख लिया जाए तो सातवें घर का सितारा इस हफ्ते अच्छी कंडीशंस में मूव होगा और रिलेशनशिप के हवाले से वैसी चीज़ें बहुत अच्छी हैं क्योंकि वीनस एक अच्छी पोजीशन में चौथे घर में मौजूद है। इसी तरह से आपके नवें घर को देख लिया जाए तो नवें घर का सितारा मरकरी उल्टी चाल से बाहर जब पहली तारीख को आएगा, सो जो आपके काम स्टक हुए थे, जो मामलात आपके रुक गए थे, इंशाल्लाह उसमें आपको नुमाया बेहतरी देखने को मिलेगी। रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग होंगे आप, कोई रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। इसी तरह से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का सितारा इस टाइम पे चौथे घर में मौजूद है। जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं, इंतहाई बेहतरीन पोजीशन है उनके लिए मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए देखता हूँ और आपकी इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफा होते हुए देखता हूँ। इसी तरह से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर का सितारा आपका आपका तीसरे घर में मौजूद है। सो किसी बहन भाई से अगर कोई पैसे लेने हैं तो वो रिकवर हो सकते हैं, या किसी बहन भाई को किसी से पैसे लेने हैं तो वो भी रिकवरी हो सकती है। आपको ख़ुद भी कोई प्राइस बॉन्ड वगैरह लेना चाहते हैं या किसी से कोई बड़े पैसे लेने हैं, या अगर आप प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं तो आने वाले महीनों में बहुत ज़बरदस्त कंडीशन है आपके लिए। अच्छा, जद्दी वालों के लिए वैसे ही बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन है। एक तो सैटर्न
बड़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है, जुपिटर बड़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, कोई बिज़नेस करने की कोशिश करें, कोई काम करने की कोशिश करें। जॉब की तब्दीली के हवाले से अभी कोई इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है, बट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड वीक एंड इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड इन योर लाइफ, इंशाल्लाह विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। सो लकी कलर इस हफ्ते आपके लिए वाइट और ग्रीन, इंशाल्लाह ये दोनों कलर बहुत अच्छे रहेंगे। जुम्मे का दिन और बुध का दिन बहुत अच्छा रहेगा। लकी नंबर आपके लिए 6, 4 और 1 रहेगा। बुर्ज दलू यानी एक्वेरियस। अच्छा, बुर्ज दलू वालों के लिए ये जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो रही है ये बहुत अच्छी है। एक तो ये कि जो आपके ज़हनी दबाव का शिकार थे आप लोग, उसमें इंशाल्लाह बहुत हद तक कमी आएगी। माली एतबार से आपके मामलात में बेहतरी आएगी। दूसरा, ये सन जो आपके चौथे घर में मौजूद है ये भी मामलात को बहुत ज़्यादा बेहतर करेगा। ओवरऑल एक अच्छी कंडीशन बनी हुई है, लेकिन दलू वालों को अभी भी बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है चीज़ों के हवाले से, थोड़ा सा टाइम लगेगा। दलू वालों के जो प्रॉपर मामलात हल होंगे वो साल के एंड पर जाके होंगे मामलात आपके हल। तब तक आपको थोड़ा सा मोहतात रहना है, माली एतबार से भी और अपनी पर्सनालिटी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है आपको। सो पहले घर को देख लिया जाए तो पहले घर में सैटर्न मौजूद है, लेकिन सैटर्न 2 तारीख से उल्टी चाल में जाने लगा है। सो ज़हनी दबाव में इजाफा हो सकता है। काली चीज़ का सदका करना है आपने हफ्ता मंगल के दिन। दूसरा ये कि आपने या फताहू या रज़ाकू का विर्द करना है, रोज़ाना की बुनियादों पे 4 से 5 तस्बीह या फताहू या रज़ाकू का विर्द किया करें। नीलम पहन सकते हैं, क्योंकि मेरा भी ये बुर्ज है तो मैंने भी देखे नीलम पहना हुआ है, आप नीलम पहन सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपके मामलात में बेहतरी आएगी। दूसरा ये कि फ़ाइनेंस के हवाले से इस टाइम पर मंगल आपके दूसरे घर में मौजूद है। सो ये थोड़ा सा आपको फाइनेंशियली इनस्टेबिलिटी का शिकार कर सकता है। दूसरा ये कि जो मरकरी भी उल्टी चाल में गया हुआ था, इसकी वजह से भी कुछ फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आपके कामों में आ गई थी, लेकिन अब इंशाल्लाह जैसे ही ये 1 तारीख से उल्टी चाल से बाहर आएगा तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी और फाइनेंशियल गेंस भी मुझे होते हुए आपके लिए नज़र आते हैं। दूसरा घर इंतहाई मजबूत बना हुआ है, मुश्तरी यहाँ पर अपने घर का होके बैठा हुआ है, दूसरा 11वें घर का मालिक होके बैठा हुआ है। कोई प्राइज़ बॉन्ड लें, कोई इनामी स्कीम का हिस्सा लें, कोई कोशिश करें जहाँ पे बड़े वो कहते हैं ना 6 लगने की या छक्के लगने की उम्मीद हो, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में वो आपको फ़ायदा दे सकती है। और अभी भी जॉब के हवाले से कुछ जॉब तब्दील करना चाहते हैं, कोई अच्छी जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, इंतहाई बेहतरीन पोजीशन है। जॉब की ग्रोथ के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, उस हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। ग्रोथ का टाइम है, ग्रो करने का टाइम है। ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस करें और बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है आप लोगों के लिए, ख़ासकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आपको नज़र आएगी। इसी तरह से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का भी मालिक आपके दूसरे घर में मौजूद है और तीसरे घर में इस टाइम पे वीनस भी मौजूद है। सो बहन भाइयों के साथ भी मामलात में बेहतरी है, कोई बहन भाइयों की तरफ से खुशी भी नसीब हो सकती है। और दूसरा ये कि मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है। इसी तरह से आपके चौथे घर को देख लिया जाए, चौथे घर में इस टाइम पे मरकरी मौजूद है, सन मौजूद है। मरकरी थोड़ा सा कमज़ोर होकर बैठा हुआ था तो इसलिए थोड़ा सा घर के हवाले से परेशानी थी, कुछ सवारी के सुख में कमी होती है, कुछ मदर हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ होते हैं। तो अब इंशाल्लाह जैसे ये फर्स्ट को रेट्रोग्रेशन से बाहर आएगा तो मामलात बहुत ज़्यादा आपको बेहतर होते हुए नज़र आएंगे और आपके मामलात में आपको बेहतरी नज़र आएगी और घर का माहौल भी बेहतर होगा, घर में खुशियां भी नसीब होंगी। दूसरा ये जो सवारी वगैरह के मामलात में परेशानी है इंशाल्लाह वो भी हल होते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह से आपके 5वें घर को देख लिया जाए तो 5वें घर में भी 5वें घर का भी सितारा मरकरी पिछले 1 आध महीने से उल्टी चाल में था। सो वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, इंट्यूशन पावर को आपकी वीक करता है। तो ये अब इंशाल्लाह जब ये उल्टी चाल से बाहर आएगा तो आप देखेंगे बहुत सारे मामलात आपके बेहतरी की तरफ जाएंगे। जो औलाद के हवाले से परेशानियां थी उससे भी आपके मामलात में आपको बेहतरी नज़र आएगी। दूसरी बात ये कि अगर आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर का सितारा सन इस टाइम पे चौथे घर में मौजूद है। सो पार्टनर की हेल्थ के हवाले से भी चीज़ें कुछ परेशान कुन हैं इस टाइम पे, बल्कि अब जब ये वीक शुरू होगा तो इंशाल्लाह उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी, क्योंकि सन उल्टी चाल के मरकरी के साथ बैठा हुआ था तो बड़ी एक अनसर्टन कंडीशन क्रिएट किया हुआ था आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के हवाले से अनसर्टनिटी थी। तो अब इंशाल्लाह उस मामलात में भी आपको बेहतरी नज़र आएगी।
इसी तरीके से आपके नवे घर को देख लिया जाए तो नवे घर का सितारा वीनस एक अच्छी पोजीशन में, जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं या मैरिज के हवाले से परेशान हैं या रिश्तों के हवाले से परेशान हैं, इंशाल्लाह इस मंथ कोई अच्छा रिश्ता भी लग सकता है। इसी तरह से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का सितारा मंगल दूसरे घर में मौजूद है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, अपने काम के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनती हुई मुझे नज़र आती है। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देखो, एक एडवाइस जो मैं आपको करना चाहूँगा, बड़े काम की तरफ जाएं, कोई बड़ा काम करने की कोशिश करें जिसमें आपको सडन गेंस के चांसेस ज़्यादा हों, बड़े गेंस के चांसेस ज़्यादा हों। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कोई बड़े गेंस आपको हो सकते हैं, कोई सडन गेंस आपको हो सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी करने की कोशिश करें जिसमें आपको सडन और बड़े गेंस हो सकते हैं। सो बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है आप लोगों के लिए, बुर्ज दलू वालों के लिए। लेकिन ये पोजीशन ज़्यादा खुल के आपके सामने साल के एंड तक ही आएंगी, जब तक सैटर्न प्रॉपरली आपके लगन में मूव नहीं हो जाएगा। सो अभी मोहतात रह के चलें, बट बड़े गेंस के हवाले से ये बड़ा बेहतरीन टाइम है। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 5 और 2 रहेगा, और लकी कलर आपके लिए रेड एंड येलो रहेगा, और लकी दिन आपके लिए जुमेरात का दिन और हफ्ते का दिन इंतहाई लकी रहेगा। बुर्ज हूत यानी पाइसेस। अच्छा, हूत वालों को थोड़ा सा अब माली एतबार से बजट बनाना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न आप लोगों के 11वें घर में मौजूद है और 11वें घर से आपके दूसरे घर पे नज़र डालता है। तो बजट बना के चलेंगे तो बेहतर रहेगा, बजट नहीं बनाएंगे तो माली एतबार से बड़े नुकसान उठाने को मिल सकते हैं आपको। सो पहले घर को देख लिया जाए तो पहले घर का सितारा मुश्तरी लगन में मौजूद है, जो कि 10वें घर का भी मालिक होकर बैठा हुआ है। पर्सनालिटी में इंतहाई बेहतरी है, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। लेकिन अगर आप माली एतबार से देखना चाहें तो माली एतबार से आपको इस टाइम पे थोड़ा सा बजट बना के, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बना के चलना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रैटेजी बना के नहीं चलेंगे तो आप बड़े नुकसानात उठा सकते हैं। सो मेरी रिकमेंडेशन आपको यही होगी कि जब भी अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हैं या कोई बड़ा काम करना चाह रहे हैं, कोई बड़ा बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो किसी रिलायबल एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट कर लें पहले, ताकि आप पैसे ज़ाया होने से बच जाएं। देखें, थोड़ी सी फ़ीस होती है एस्ट्रोलॉजर की, लेकिन उससे होता ये है कि आपकी करोड़ों की या लाखों की जो इन्वेस्टमेंट है वो आप सिक्योर कर लेते हैं या वो आप बचा लेते हैं। तो बेहतर है कि आप कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले आप किसी रिलायबल बंदे से पूछ लें, ताकि आप किसी बड़े नुकसान से बच जाएं। क्योंकि पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो एक अच्छी इंट्यूशंस आती हैं इंसान को लगता ये है कि हाँ ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इस तरीके से भी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन जब माली एतबार से मामलात ख़राब हों तो वो थोड़ा सा अच्छे डिसीजन लेने में मसला हो जाता है आपको, और आपके डिसीजन भले ही आपने किसी भी तरीके से कितना भी अच्छा डिसीजन लिया हो, लेकिन जब माली सख्ती है तो वो फिर नुकसान में ही ख़त्म होती है। सो बेटर यही है कि आप पहले किसी से पूछ लें डिसीजन लेने से पहले, ताकि आपको एक कोई बड़ा नुकसान ना हो। इसी तरीके से लेकिन एस्ट्रोलॉजर का काम ही यही होता है कि वो आपको नुकसानात से बचाता है। उसका काम सिर्फ इतना होता है कि उसने आपको ये बताना है कि भाई कल बारिश होगी, आपने अम्ब्रेला ले लेनी है, और अगर आप नहीं लेते तो इसमें आपका नुकसान है, और अगर आप ले लेते हैं तो आप बच जाते हैं। सो यही इतना सही काम है एस्ट्रोलॉजर का। एस्ट्रोलॉजर का काम है सिर्फ आपको गाइड करना है, वो आपकी तकदीर से खेल नहीं सकता या आपकी तकदीर को बदल नहीं सकता। अगर कोई इस तरीके का दावा करता है तो वो आपसे झूठ बोल रहा है और आपसे गलत बयानी कर रहा है। इसी तरह से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का सितारा बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, लेकिन दूसरे घर में इस टाइम पे वीनस मौजूद है 8वें घर का मालिक होके। सो जॉब प्लेस पे कुछ इश्यूज़, खासकर ख़वातीन को इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। सो बेटर है कि आप मोहतात रहें, लोगों पे ट्रस्ट ना करें, और इस टाइम पे तो वैसे ही टाइम नहीं है लोगों पे ट्रस्ट करने का, खासकर फाइनेंशियली लोगों पे ट्रस्ट करने का ये बिल्कुल भी टाइम नहीं है। किसी को किसी किस्म का उधार भी ना दें,
बड़ा मोहतात रह के चलें। इसी तरह से तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर में इस टाइम पे मरकरी और सन मौजूद है। मरकरी अब उल्टी चाल से बाहर आ रहा है, सो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। किसी बहन भाई की तरफ से मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आएगी। बहन भाई की सेहत के हवाले से जो इश्यूज़ थे इंशाल्लाह उसमें भी काफ़ी हद तक बेहतरी आपको नज़र आएगी। इसी तरीके से मरकरी का कनेक्शन आपके चौथे घर से, और चौथे घर को भी देख लें तो जब मरकरी सीधा होगा तो आपके घर का माहौल भी बेहतर होगा। मदर हेल्थ के हवाले से बेहतरी आएगी। कोई प्रॉपर्टी सेक्टर से जो लोग मुंसलिक हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह मामलात में मुझे बेहतरी आते हुए नज़र आती है। इसी तरह से पाँचवें घर को देख लिया जाए तो जो लोग औलाद की नेमत से महरूम है, देखें मुश्तरी की इस टाइम पे पाँचवीं नज़र आपके पाँचवें घर पे पड़ रही है और इंतहाई बेहतरीन नज़र है। तो जो लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं या औलाद के हवाले से स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए इंशाल्लाह मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। बहुत सारे लोग हमसे सवाल भी कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि जी हमारे पास औलाद नहीं है, हम कब ट्राई करें या हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो बुर्ज हूत वालों के लिए दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, आप औलाद के लिए कोशिश कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छी ख़बर आपको सुनने को या मिल सकती है। इसी तरीके से तालिब इल्मों के लिए भी इंशाल्लाह कोई अच्छी ख़बर ही आती हुई नज़र आती है। इसी तरह से आपके छठे घर और सातवें घर को देख लिया जाए तो रिलेशनशिप के हवाले से भी अच्छी पोजीशन है और इंशाल्लाह रिलेशनशिप भी अब आपका बेहतर होता हुआ नज़र आता है। जो रिलेशनशिप के हवाले से आपको अनसर्टिनिटीज़ थी इंशाल्लाह वो भी जैसे ही मरकरी उल्टी चाल से बाहर आएगा वो अनसर्टन कंडीशन में भी आपको कमी देखने को नज़र आएगी। इसी तरह से आपके आठवें घर को नवें घर को देख लिया जाए तो नवें घर का सितारा आपका मंगल लगन में मौजूद है। सो जो काम आपके स्टक हो रहे थे पिछले 1-1.5 महीने से अब इंशाल्लाह वो भी खुलना शुरू होंगे, लेकिन प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के साथ चलना है। हूत वालों के लिए मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आपने प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करनी है। विदाउट स्ट्रैटेजी कोई भी डिसीजन लेना आपके लिए नुकसान से कम साबित नहीं होगा। दूसरा ये कि अगर आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का सितारा इस टाइम पे लगन में मौजूद है। जुपिटर इंतहाई बेहतरीन पोजीशन, जो लोग गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं उनके लिए बड़ी बेहतरीन पोजीशन है, उनकी इज़्ज़त में इजाफा होते हुए नज़र आता है। इसी तरह से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर का सितारा ज़ोहल इस टाइम पे 12वें घर में मौजूद है। सो बड़ा सोच समझ के डिसीजन लें, ख़ासकर बड़ी पेमेंट्स के हवाले से, बड़े काम। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने प्यारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। आई होप कि मेरी वीडियो आपको आपकी चीज़ों को प्लान करने में अगर 10% भी मदद करती है तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप चीज़ों को प्लान करें और सोच समझ के प्लान करें और हमें भी दुआओं में याद रखें और अल्लाह निगहबान।